साहब, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। अगर आज रात दवाई नहीं मिली तो मेरी बेटी सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी। बारिश से भीगी हुई उस रात सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर 35 साल का एक आदमी दोनों हाथ जोड़कर खड़ा था। उसका नाम था राघव। कपड़े पूरी तरह भीगे हुए, आंखों में डर और गोद में 8 साल की मासूम बच्ची चांदनी। दोस्तों, क्या एक गरीब बाप की फरियाद इतनी सस्ती होती है? क्या इंसान की जान से ज्यादा कीमत पैसे की होती है? आइए देखते हैं। सीन 1, अस्पताल का इमरजेंसी गेट। रात 1 बजे, तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट। राघव चिल्ला रहा था, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बेटी सांस नहीं ले पा रही। गार्ड ने उसे धक्का दिया, पहले एडमिशन फीस जमा करो, यहां मुफ्त इलाज नहीं होता। राघव ने कांपते हुए कहा, सर, पैसे का इंतजाम कर लूंगा, बस अभी इलाज शुरू कर दीजिए। लेकिन गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया। चांदनी की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी छोटी उंगलियां अपने पिता की शर्ट कसकर पकड़ रही थीं। सीन 2, फ्लैशबैक। 3 दिन पहले, छोटा सा किराए का कमरा, दीवारों पर सीलन। राघव एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसकी पत्नी मीरा की 2 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। तब से चांदनी ही उसकी दुनिया थी। एक शाम चांदनी खेलते खेलते गिर पड़ी। सीने में दर्द, तेज बुखार। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, दिल में गंभीर इन्फेक्शन है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, कम से कम 4 लाख लगेंगे। राघव के हाथ से पर्ची गिर गई। सीन 3, पैसे का इंतजाम। राघव ने अपने मालिक से एडवांस मांगा। मालिक हंसा, इतने पैसे? तू मजदूर है, कोई बिजनेसमैन नहीं। राघव ने रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए। हर जगह एक ही जवाब, हम खुद परेशान हैं। आखिर में उसके पास एक ही चीज बची, उसकी पत्नी मीरा की शादी की आखिरी निशानी, सोने की एक पतली सी चेन। वो उसे ज्वेलरी शॉप पर ले गया। दुकानदार ने चेन को तौलकर कहा, सिर्फ 45,000 मिलेंगे। राघव की आंखें भर आईं। ये मेरी पत्नी की आखिरी याद है। दुकानदार बोला, भावनाओं का यहां कोई रेट नहीं होता। राघव ने आंखें बंद कर चेन बेच दी। सीन 4, फिर अस्पताल। राघव ने 45,000 जमा किए। रिसेप्शनिस्ट बोली, कम से कम 2 लाख अभी जमा करो, तभी ऑपरेशन शुरू होगा। राघव जमीन पर बैठ गया। इतना वक्त नहीं है, मेरी बेटी मर जाएगी। सीन 5, एक अमीर आदमी की एंट्री। तभी अस्पताल के बाहर एक लंबी काली कार आकर रुकी। शहर का बड़ा उद्योगपतिकरण मल्होत्रा अंदर आया, मीडिया कैमरे साथ में। वो अस्पताल को 1 करोड़ का डोनेशन देने आया था। राघव दौड़कर उसके सामने गिर पड़ा। सर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। करण ने सिक्योरिटी को इशारा किया, इसे हटाओ, कार्यक्रम में बाधा डाल रहा है। राघव चिल्लाया, सर, आपकी एक घड़ी की कीमत मेरी बेटी की जान से ज्यादा नहीं हो सकती। करण एक पल को रुका, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। सीन 6, अचानक सच। अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर डॉ अरोड़ा ये सब देख रहे थे। उन्होंने चुपचाप चांदनी की फाइल देखी और अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने राघव से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राघव, तुम कभी सेना में थे? राघव ने हैरानी से देखा। जी, 10 साल पहले कारगिल में था, लेकिन चोट लगने के बाद रिटायर हो गया। डॉ अरोड़ा की आंखें भर आईं। तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तब एक मेडिकल ऑफिसर था। राघव स्तब्ध रह गया। सीन 7, असली इंसानियत। डॉ अरोड़ा ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार कराया। पैसों की चिंता मत करो, ये ऑपरेशन अभी होगा। करण मल्होत्रा ये सब देख रहा था। उसने पूछा, बिना पैसे के ऑपरेशन? अस्पताल का नियम। डॉ अरोड़ा ने सख्त आवाज में कहा, कुछ नियम इंसानियत से बड़े नहीं होते। करण चुप हो गया। सीन 8, ऑपरेशन। 4 घंटे, लंबा इंतजार। राघव मंदिर के कोने में बैठकर रो रहा था। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं सब सह लूंगा। करण दूर खड़ा ये सब देख रहा था। शायद पहली बार उसने किसी बाप का दर्द इतने करीब से देखा था। सीन 9, फैसला। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। राघव रो पड़ा।
उसने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। करण धीरे से आगे आया। राघव, तुम्हारी बेटी का पूरा इलाज मैं कराऊंगा। राघव ने सिर उठाकर देखा। सर, दान कैमरे के सामने मत कीजिए। अगर करना है तो इंसान बनकर कीजिए। करण की आंखें झुक गईं। उसने मीडिया को बाहर भेज दिया। सीन 10, अंतिम संदेश। 2 दिन बाद चांदनी ने आंखें खोली। पापा। राघव ने उसे सीने से लगा लिया। करण दूर खड़ा था। आज वो करोड़पति नहीं, सिर्फ एक इंसान था। उसने अस्पताल में एक नया फंड शुरू किया, मीरा चांदनी हेल्प फंड, ताकि किसी और गरीब बाप को दरवाजे पर भीख न मांगनी पड़े। अंत में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पैसे के साथ दिल नहीं है तो वो सिर्फ कागज है। किसी के फटे कपड़ों को देखकर उसकी औकात मत तय करो, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो अमीर को भी इंसान बनना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते? क्या करण को पहले ही मदद करनी चाहिए थी? अपनी राय जरूर बताइए।